व्हाट इज एरोगेंस, और कुछ लोग दूसरे लोगों से एरोगेंस ज्यादा क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग नेचर वाइज ही हम्बल होते हैं और कुछ लोग नेचर वाइज ही एरोगेंट होते हैं, और एरोगेंस जो है वो आती कहाँ से है। इन सब बातों पे आज हम बात करते हैं एट सम मोर। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। एरोगेंस हमारे हमारे साइड पे अगर देखा जाए, ईस्ट साइड पे, तो बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है। और इसका सबसे पहला, अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकली बॉडी लैंग्वेज के उससे या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, तो वो ये है कि हम लोग बेसिकली जो है वो जहनी तौर पे गुलाम है। अब आप कहेंगे जहनी तौर पे गुलाम और एरोगेंस का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है कि यहाँ पे कि यहाँ पे है। बहुत गहरा ताल्लुक है। वो इसलिए क्योंकि जो जहनी गुलाम लोग हैं हम लोग, वो हम लोग जनरेशन टू जनरेशन गुलाम हैं। पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, और उसके बाद जब हमें आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी मिल भी गई, तो भी हम लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, वो अमीरों के गुलाम रहे, क्योंकि हमें एक कुछ थोड़ा सा कह ले कि हिंदू मजहब का टच भी हमारे बीच में आके आके किसी चीज की को सलाम करना है, पूजा करना है। हिंदुओं में ये बात नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें ये बात नहीं है। है एरोगेंट, नेचुरली एरोगेंट डजंट हैव टू, कोई रिलीजन का ताल्लुक नहीं है, इससे इंसानी बिहेवियर का ताल्लुक है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान में हैं, हम इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों हैं? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, फिर इसका आगे से एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पे जब आई तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम्हारा एटीट्यूड एरोगेंट सा है ना, एंड आई वाज लाइक वाओ, मैं तो बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूँ। मैं तो तहज्जुद मैं उस जमाने से पढ़ रही हूँ, पूरी हर वक्त नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दो दफा तो हो ही जाता है। तो आई वाज लाइक मैं तो बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूँ, आई एम सो हम्बल एंड ऑल। और लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया और जिंदगी में पढ़ते गए, तो समझ आई कि जो वो बात नोट करते थे, वो क्या नोट करते थे। बिकॉज बॉर्न एंड ब्रेड, चलिए चाहे 20 साल ही रही, लेकिन बॉर्न एंड ब्रेड पाकिस्तानी। आई वॉज लाइक नौकरों में पली, और आदत नौकरों को हुक्म देने की, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये ले आओ, वो ले जाओ। एक अजीब तरह की हम लोगों में हुक्म देने की आदत हो जाती है, और हम लोग ये नहीं समझते। वेस्टर्न लोग जो है, यहाँ पे आपको हर चीज, यहाँ पे आप अपना, हमारा प्रेसिडेंट भी आप देखें, वो अपना सामान खुद उठा के लेके जा रहा होता है। कोई इतनी लंबी चौड़ी प्रोटोकॉल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। कैनेडियन प्रेसिडेंट को आप देख ले, वो सफर पिछले दिनों वो लोग छुट्टियों पे गए हुए थे, तो वो अपना बच्चे, बीवी, खुद बच्चों को उन्होंने उठाया हुआ और सामान उससे पकड़ा हुआ है, एंड दे वर गोइंग लाइक एनी नॉर्मल पीपल। तो इन लोगों में ये बात है, क्यों है? क्योंकि ये लोग ज़हनी तौर से गुलाम नहीं। और हम में क्यों है? क्योंकि हम ज़हनी लोग तौर से गुलाम हैं। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो और आपके पास पैसा आ जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है, चेरी ऑन द टॉप। तो वो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, और हम जो जो लोग हमसे नीचे हैं वो इंसान नहीं, हम उनको इंसान नहीं समझते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये थिंकिंग है, चाहे अब इसको कोई माने ना माने, एक्नॉलेज करे ना करे, बट दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूव्ड, एंड ये इसके पीछे साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपके साथ बैठी कह रही हूँ। तो वो हम लोग जो है वो इस चीज को, ये लाइक गुलामी की तरह से, तकब्बुर जिसको हम कहते हैं, इस्लाम में से बहुत बुरी तरह से मना किया। अगर आप देख ले मौलवी हजरात को देख ले, मतलब आप सिर्फ पैसे को ही नहीं, आप नॉलेज के हिसाब से देख ले, मौलवी हजरात को देख ले। मैं कभी अगर गलती से कोई अननोन बंदा, या बहुत ही नोन, मेरे लिए अननोन कोई मैं दबा लूं यूट्यूब पे देखने के लिए किसी मौजू के ऊपर बात, तो वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं एज इफ दुनिया का ठेका, इस्लाम का ठेका उनके पास ही है, और जो वो बात कर रहे हैं वो हरफ आखिर है, जो कि ऐसा नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ रसूल पाक का है। आप हदीस बयान कर सकते हैं, नेचुरलिस्ट, वही हरफ आखिर है, आप हरफ आखिर नहीं है। लेकिन वो जैसे, और जो हमारे जो लोग, अच्छा, जो वो कह रहे होते हैं वो तो है ही है, जो लोग नीचे बैठे वाह 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 वाह, दैट इज बहुत शर्मनाक सिचुएशन होती है। क्योंकि वो लोग जो है वो बेचारे, क्या उनको मैं कहूँ, अनपढ़। अनपढ़ ये नहीं हो सकता उसमें कोई इंजीनियर डॉक्टर बैठा हो, अनपढ़ दुनियावी लिहाज से नहीं, अनपढ़ कुरान के लिहाज से, ठीक है, वो अनपढ़ बैठे होते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो मौलवी इस वक्त बात कर रहा है ये हरफ आखिर है, ये सबसे अच्छी बात है। और वो जो है जो कुछ आपको बता रहा है, और जो उसका तकब्बर होता है, जो हमारे मौलवियों का तकब्बर है, जो रिनाउंड मौलवी हैं, उनके अगर आप तकब्बर देख लें, तो
वो अपने आप को इंसान नहीं समझते, वो अपने आप को इंसान से कोई ऊपर की जनरेशन समझते हैं, और वो दूसरे लोगों को इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं कीड़े मकोड़े हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी को खत्म कैसे किया जाए, इस मेंटेलिटी को खत्म करने ही इस्लाम आया था, क्योंकि अरब्स जो थे बेसिकली वो बहुत एरोगेंट थे। तो उनको खत्म करने इस्लाम आया था, और इस्लाम में जो है वो सबसे ज्यादा आपको ह्यूमिलिटी बताई गई है कि आप नीचे, ये भी नहीं आकर नीचे लग के बूट पॉलिश, नवाज शबाज शरीफ नहीं, वो भी नहीं, लेकिन एक आप बीच वाला मियाना रवि का वो रखे ना, गर्दन अकड़ा के चले, सीसा डाल के गर्दन में, ना गर्दन झुका के चले। इंसान को इंसान समझिए और अपने आप को भी इंसान समझिए। अगर अल्लाह ने आपको नॉलेज दी है, इस्लाम की नॉलेज दी है, या आपको दुनियावी नॉलेज दी है, तो आप अगर देखिए, अगर एक टीचर जो है वो तकब्बर में आ जाए और अपने स्टूडेंट्स को ना सिखाए, तो स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, है ना बात। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाता है, वो अपनी नॉलेज आगे देता है, तो नॉलेज आगे चलती है। इसी तरह और इस्लाम की भी ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जैसे ही उनके पास उनको 2-4 अरबी के लफ्ज आ जाएं, तो वो ऐसे उसको फ्लॉन्ट करते हैं, और वो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। बिल्कुल इस्लाम की टीचिंग्स के ऑपोजिट है। तकब्बर इस्लाम में पूरी तरह से मना किया गया है। तकब्बर वाला इंसान, जिसके, क्या हदीस है मुझे पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन वो है कि जिस इंसान के दिल में एक चने के दाने जितना भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे उसके पास कोई भी नॉलेज हो, चाहे उसके पास कोई भी मौलवी की डिग्री हो, वो नहीं जाएगा। अल्लाह को हमारी डिग्रियां नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारे अमाल चाहिए। ये डिग्री सब आप यही छोड़ जाएंगे। आपके साथ जो जाएगा वो आपका अमल जाएगा, और अगर आपका अमल में हम्बलनेस नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं जाएगा। थिंक अबाउट इट। टिल देन, जर्मन परदेसी, मिलजित सुरुक।